नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई कैलाशनाथ में। आज हम राजस्थान भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक रीट पटवारी ग्राम विकास अधिकारी सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर तथा पीटीटी बीएसटीसी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम केवल तथ्य याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उसकी जलवायु, कृषि, खनिज, पर्यटन और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। इसलिए पूरी क्लास अंत तक जरूर देखें। बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज अपने राजस्थान भूगोल की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भूमिका एवं स्थिति का अर्थ। देखो, पढ़ो राजस्थान का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले पढ़ो हम राजस्थान का भौगोलिक परिचय। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपको पूछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। क्या याद रखोगे? राजस्थान आपको याद रखना है। बिल्कुल कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, आप नोट करते रहे। और ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में। आपको याद रखना है कि एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको राजस्थान याद रखना है, और ये भारत के कौन से भाग में स्थित है तो आपको उत्तर पश्चिम में याद रखना है। क्या याद रखोगे? उत्तर पश्चिम में याद रखना है। फिर देखो, भौगोलिक स्थिति राज्य के प्राकृतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग और समग्र आर्थिक विकास को नियंत्रित और प्रभावित करती है। कि किसी भी देश की अगर भौगोलिक स्थिति है ना, वो प्रकृति, उसकी जलवायु, उसकी वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग और आर्थिक विकास को नियंत्रित और प्रभावित करती है। यहाँ तक आपको आ गया ना समझ में? अब देखो, भौगोलिक स्थिति का सटीक अर्थ देखो। भौगोलिक स्थिति से आशय पृथ्वी पर किसी स्थान के वास्तविक लोकेशन से हैं। कि भौगोलिक स्थिति मतलब पृथ्वी के किसी स्थान के वास्तविक लोकेशन से किसी प्रदेश या देश की वास्तविक स्थिति अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। किससे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं। इसके बारे में भी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको पूछे कि किसी प्रदेश या देश की वास्तविक स्थिति कैसे पता चलती है या कैसे निर्धारित की जाती है, तो आपको याद रखना अक्षांश और देशांतर रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखो, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर वहाँ के तापमान, वर्षा, वायुदाब तथा स्थानीय प्राकृतिक दशाओं का निर्माण होता है। क्योंकि इन्हीं अक्षांश और देशांतर से तापमान, वहाँ की वर्षा, वायु, इन सब का पता चलता है। आया यहाँ तक समझ में? भौगोलिक परिचय और भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक परिचय में तो हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अब भौगोलिक स्थिति राज्य की प्रकृति, उसकी जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग और समग्र आर्थिक विकास को नियंत्रित और प्रभावित करती है। ये आपको याद रखना है। अब भौगोलिक स्थिति का सटीक अर्थ, तो भौगोलिक स्थिति से आशय पृथ्वी पर किसी भौगोलिक स्थिति से आशय हैं किसी पृथ्वी पर किसी स्थान और वास्तविक लोकेशन से हैं, और किसी प्रदेश या देश की वास्तविक स्थिति अक्षांश एवं देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर वहाँ के तापमान, वर्षा, वायुदाब तथा स्थानीय प्राकृतिक दशाओं का निर्माण होता है। आगे यहाँ तक समझ में? बढ़े आगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी मेहनत की है तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर छापना। अब देखो, राजस्थान की गणितीय स्थिति एवं विस्तार। अब पढ़ेंगे राजस्थान की गणितीय स्थिति एवं विस्तार। एक थे अक्षांशीय एवं देशांतर स्थिति। अब देखो, अक्षांशीय एवं देशांतर स्थिति देखो आप। अक्षांशीय विस्तार 23°03 से उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है 23° से 3 और उत्तरी अक्षांश से 30°12 याद रखना। देशांतरीय विस्तार कितना? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69°30 पूर्वी देशांतर से 78°17 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है।
यहाँ तक आपको ये याद रखना। राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म व शुष्क पाई जाती है। भाई राज्य की अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है, ये आपको याद रखना है। अब देखो तापमान और समय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान और समय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो अक्षांशीय प्रभाव देखो, कर्क रेखा की निकटता के कारण सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। गर्मियों में पश्चिमी भाग का तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना, 48 से 50 तक, 48 से 50 तक पहुंच जाता है। और देशांतरी प्रभाव देखो, राज्य के पूर्व और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग 35 मिनट का अंतर होता है। कितना, 35 मिनट का अंतर होता है। अंतर 1 डिग्री देशांतर पार करने पर पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितने, 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को, आओ 4 मिनट ही बस। आया यहाँ तक समझ में। अक्षांतर देशांतर स्थिति और तापमान और समय पर इसका क्या प्रभाव पड़ती है, हमने इसके अंदर आगे देखो। कर्क रेखा का भौगोलिक महत्व, क्या, कर्क रेखा का भौगोलिक, देखो कर्क रेखा का भौगोलिक महत्व भी देख लेते हैं अभी। कर्क रेखा का भौगोलिक महत्व, देखो कर्क रेखा का भौगोलिक महत्व के अंदर थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और थोड़ा बड़े दिखेगा आपको। महत्वपूर्ण अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। आपको पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी भाग से। कौन से, दक्षिणी भाग आपको याद रखना है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, आपको पूछे कि जो कर्क रेखा है ना, वो उत्तरी अक्षांश को कितने डिग्री है, तो आपको 23.5 डिग्री याद रखना है, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अब गुजरने वाले जिले, भाई जो दक्षिणी जो कर्क रेखा है ना, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती हैं, तो वहाँ गुजरने वाले जिले कौन से, कौन कौन से जिले से होकर गुजरती हैं, तो आपको एक तो बांसवाड़ा याद रखना है और एक डूंगरपुर याद रखना है। ये दोनों जिले आपको याद रखना है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब सूर्य की सीधी किरणें, इस भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिणी राजस्थान में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी सीधी चमकती हैं, जिससे ये क्षेत्र अति उष्ण रहता है। ठीक है, अति उष्ण रहता है। आगे देखो पर्यावरण व कृषि पर प्रभाव, अत्यधिक ताप के कारण यहाँ विशेष वनस्पति व फसलों का विकास भी होता है। आपको यहाँ तक ये याद रखना है। बिल्कुल PDF के साथ टाइप करके लेके आए हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। आया यहाँ तक समझ में। आगे देखो आप, आगे देखो राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार एवं आकार, राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार एवं आकार देखो। भौगोलिक सीमाएं व दूरी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। कितनी है, 826 किलोमीटर आपको याद रखना है। और देखो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको पूछे, तो आपको याद रखना 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर आपको याद रखना है। जैसलमेर से बांसवाड़ा और श्री गंगानगर से धौलपुर तक भौगोलिक विस्तार की इस विशालता के कारण जलवायु, वनस्पति और फसलों में व्यापक अंतर मिलता है, व्यापक अंतर मिलता है। देखो एक बार वापस देखो अब देखो देखो भौगोलिक सीमा व दूरी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर याद रखना है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो जैसलमेर से बांसवाड़ा और श्री गंगानगर से धौलपुर तक भौगोलिक विस्तार की इस विशालता के कारण
जलवायु, वनस्पति और फसलों में व्यापक अंतर मिलता है। ये आपको याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, विशिष्ट पतंगाकार आकृति, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये काफ़ी पूछा जाता है। आप देखना पुराने पेपर, एक बार अपनी जियोग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम हर एक चैप्टर के काफ़ी एमसीक्यू करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। मैं क्लास के अंत में वन लाइन क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ ताकि आपने जो क्लास देखी है उसमें आपको कहाँ तक समझ में आए। एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि फुल एमसीक्यू करेंगे। अब देखो, विशिष्ट पतंगाकार आकृति, राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है। राजस्थान का आकार कैसा माना जाता है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है। इसे भूगोलवेद पतंगाकार आकृति भी कहते हैं। आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी मानी गई है, तो आपको याद रखना है विषम कोणीय चतुर्भुज, और कुछ भूगोलविद इसको पतंगाकार आकृति, पतंगा का विषम कोणीय पतंगाकार के सम्मानित होते हैं, तो इसलिए आपको विषम कोणीय चतुर्भुज आए तो विषम कोणीय चतुर्भुज राइट करना है, और पतंगाकार आकृति आए तो पतंगाकार आकृति आपको राइट करनी है, ठीक है। आगे देखो, नियमित आकार न होने तथा अरावली पर्वत श्रृंखला की मध्य स्थिति के कारण राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हरा भरा और पश्चिमी हिस्सा शुष्क मरुस्थलीय बना हुआ है। मतलब इसका आकार बरोबर नहीं होने के कारण, जो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला की मध्य स्थिति के कारण राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो तो रहता है हरा भरा, और पश्चिमी हिस्सा शुष्क मरुस्थलीय बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखो, आप यहाँ देखो, पाकिस्तान सीमा व राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व देखो। अब देखो, थोड़ा जूम कर ले, थोड़ा सा ये जूम कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिक, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा। कितनी? 1070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिक जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखना है। और प्रमुख सीमावर्ती जिले पूछे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से जुड़ती है, ये याद रखना आपको। भाई पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की जो सीमा है उसको रेड क्लिक कहा जाता है, और 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है, ठीक है। पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर है। इसके प्रमुख सीमावर्ती जिले पूछे आपको तो आपको याद रखना श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से ये सीमा जुड़ती है। जब पूछे कि सीमावर्ती वाले जिले या फिर सीमा पे लगने वाले जिले, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर याद रखना है। अब देखो, सामरिक दृष्टि, ये सीमा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1965 और 1971 के युद्धों में यहाँ के सीमांत क्षेत्रों का असाधारण सैन्य योगदान रहा। असाधारण 1965 और 1971 के युद्ध में। अब देखो, वीरभूमि, लोंगेवाला और तनोड़ जैसे सामरिक क्षेत्र आज भी गौरवशाली इतिहास के साक्षी है, ठीक है। लोंगेवाला और तनोड़ ये दोनों आपको याद रखना है। देखो, चित्र बिल्कुल डिजिटल है, देखो। तो पाकिस्तान की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा में तो आ गए आपको समझ में, बढ़े आगे। अब देखो, भौगोलिक स्थिति का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। जो भौगोलिक स्थिति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जूम करते हैं। कृषि पर प्रभाव, पहले कृषि पर प्रभाव देखते हैं। थोड़ा जूम कर ले, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, कृषि पर प्रभाव, पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण बाजरा, ग्वार, मूंग और मोठ जैसी शुष्क फसलें होती हैं। पूर्वी भाग में गेहूँ, सरसों, चना, तो दक्षिणी भाग में मक्का एवं धान प्रचुर मात्रा में पाते। देखो, पश्चिमी जो भाग है ना, उसमें कम वर्षा के कारण एक तो बाजरा, ग्वार, मूंग और मोठ जैसे शुष्क फसलें होती है। किसमें? पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में आपको पूछे तो गेहूँ, सरसों, चना याद रखना है। दक्षिणी भाग में पूछे तो मक्का, धान, ये याद, ठीक है भाई। एक तो पश्चिमी भाग में पूछे तो कम वर्षा के कारण वहाँ ज़्यादा बाजरा, ग्वार, मूंग और मोठ होते हैं, ठीक है।
और पूर्वी भाग में पूछे तो गेहूँ, सरसों, चना याद रखना है। दक्षिणी भाग में पूछे तो मक्का एवं धान आपको याद रखना है। अब देखो खनिजों का अजायब अगर, विशिष्ट भूगर्भिक चट्टानों के कारण यहाँ संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, जिप्सम, रॉक फास्फेट एवं चूना पत्थर अत्यधिक पाया जाता है। इसलिए राजस्थान को भारत का खनिज संग्रहालय कहा जाता है। आपको पूछे कि भारत का खनिज संग्रहालय किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। क्या याद रखोगे? राजस्थान आपको याद रखना है। आगे देखो ऊर्जा एवं पर्यटन। अत्यधिक सीधी धूप के कारण राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। जैसलमेर का मरुस्थल, उदयपुर की झीलें और ऐतिहासिक किले इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाते हैं। एक तो देखो राजस्थान के अंदर जो सीधी धूप पड़ती है ना, उसके कारण सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। और एक तो जैसलमेर का मरुस्थल प्रसिद्ध है, उदयपुर की झीलें और यहाँ के ऐतिहासिक किले और पर्यटन स्थल यहाँ के केंद्र बने हुए हैं। आया समझ में कि भौगोलिक स्थिति में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हमने कृषि पर प्रभाव देखा है, खनिजों का अजायब अगर देखा है और ऊर्जा एवं पर्यटन के बारे में हमने देखा है। आया यहाँ तक समझ में? तो बढ़े आगे। आगे देखो परीक्षा उपयोगी त्वरित तथा तालिका। परीक्षा उपयोगी बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखो महत्वपूर्ण विषय, सटीक आंकड़े, महत्वपूर्ण विषय, सटीक आंकड़े तथा संबंधित जिले, पड़ोसी राज्य सीमा और विवरण देखो। कुल क्षेत्र पूछे आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कितना है 10.41%। कितना है 10.41% याद रखना है। ठीक है। अब देखो भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग प्रथम स्थान। ठीक है। आगे अक्षांश विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक याद रखोगे आपको। देशांतरी विस्तार पूछे तो 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 तक याद रखोगे। सबसे लंबी राज्य सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है, जो कुल है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, तो पंजाब से लगती है। कितनी? 90 किलोमीटर। ठीक है। सीमावर्ती राज्य पूछे आपको तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब राजस्थान की ही है। ठीक है। कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, और भौगोलिक स्थिति क्या, अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितने है, सबसे लंबी राज्य सीमा वाला कौन सा, ये सब राजस्थान के बारे में। तो सबसे लंबी राज्य सीमा वाला अपना एमपी हो गया, मध्य प्रदेश जिसकी 1600 किलोमीटर सीमा है। सबसे छोटी राज्य सीमा की पूछे तो आपको पंजाब लिखना है, 90 किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य के बारे में आपको पूछे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। आया यहाँ तक समझ में? तो आगे देखो महत्वपूर्ण वन लाइनर परीक्षा उपयोगी। ठीक है। देखो क्षेत्रफल में स्थान, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो हमने पढ़ा ही है। कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हैं। अरावली पर्वतमाला के देखो ये राज्य को पूर्वी अधिक उपजाऊ तथा पश्चिमी शुष्क दो भागों में विभाजित करती हैं। और स्थानीय समय अंतर देखो अत्यधिक पूर्वी व पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में 35 मिनट का अंतर है। इधर थार मरुस्थल का देखें हम तो थार का मरुस्थल राज्य के लगभग 60% भूभाग पर थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कितना? 60%। बड़ला सोलर पार्क जो जोधपुर में स्थित है, बड़ला सौर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। खनिजों का अजय बगर, अत्यधिक खनिज विविधता के कारण इसे खनिजों का अजय बगर भी कहा जाता है। आया यहाँ तक समझ में? तो बढ़ो आगे। तो देखो हमने इस क्लास के अंदर राजस्थान भूगोल की जो दूसरी क्लास थी, इसके अंदर हमने पढ़ा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक कंप्लीट थ्योरी के साथ किए हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षा आपके
रीट, सीईटी, आरएस, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा के अंदर ये आपके उपयोगी रहेगा। तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना। ये राजस्थान भूगोल की दूसरी क्लास है अपनी। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का विस्तृत अध्ययन किया है। हमने अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, क्षेत्र विस्तार, आकार, सीमाएं तथा इनके प्रभावों को समझा है। अगली क्लास में हम किसी और नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी पर ज़रूर जुड़े, जिसके लिंक मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।